हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने कि किस तरीके से फानुक रोबोट में हम पेलोड सेट करते हैं। तो पेलोड बेसिकली सेट क्यों करते हैं? पेलोड सेट करते हैं कि पता चल सके रोबोट को कि उसकी रोटेटिंग आर्म पर कितना लोड केयरिंग किया हुआ है, मतलब कितना लोड उसकी आर्म पर रखा हुआ है। तो उसका करने का तरीका है, सबसे पहले जाना मेन्यू बाद सिस्टम के बाद मोशन में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, 10 तक हम पेलोड बना सकते हैं और 10 में कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर पड़ी है। कमेंट में बेसिकली क्या आता है, कमेंट के अंदर बेसिकली आता है जो भी पेलोड के ऊपर हम नाम लिख देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्पॉट गन है, फिर हमने एक ग्लू गन है, हमारी गन बार बार हम चेंज करते हैं, तो अलग अलग पेलोड्स उसके अकॉर्डिंगली हमने वहाँ पर अपडेट किया हुआ है। पेलोड करते क्यों हैं, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेलोड बेसिकली करते हैं हम लोग कोलिजन डिटेक्शन के लिए और एडजस्टमेंट ऑफ स्पीड के लिए। बिकॉज अगर आपका रोबोट कोई भी लोड लेके अपनी आर्म पे चल रहा है और एक स्पीड में चल रहा है तो क्या एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा अगर उससे नहीं पता है। तो फिर क्या होता है, विदाउट सेटिंग पेलोड अगर हमने गन को सेट कर दिया तो क्या होगा, गन वर्क करते वक्त जर्क लेगी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 3 नंबर को सेट करने वाले हैं डिटेल पे जाके। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से कुछ सामने डिस्प्ले आपके जनरेट ओपन हुई है। फिर आप देख पा रहे होंगे शेड्यूल नंबर, पेलोड सेंटर एक्स, ये mm में है, ऊपर वाला kg में था पेलोड। तो बेसिकली जो kg वाला है उसके अंदर हम हमारी गन कितने kg की है वो हम एंटर कर देते हैं, और पेलोड सेंटर एक्स मतलब कि वो पेलोड कितना दूर रहेगा उससे वो हम वहाँ से सेट कर देते हैं। तो शेड्यूल में हम बेसिकली नाम लिख देते हैं, हमारे पास यहाँ ग्लू गन है तो हम ग्लू गन लिख के एंटर कर देते हैं। फिर आते हैं पेलोड पर, मान लीजिए हमारी गन जो है वो अराउंड 6 kg है तो हम 6 kg लिख देते हैं यहाँ पे। अभी फिर मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूँ आपको करके। अगर आप कभी भी इसको सेट करेंगे तो अंदाजे से सेट ना करें, बाकायदा सिमुलेशन होता है, सिमुलेशन इंजीनियर्स के थ्रू वहाँ से डेटा लें, वो आपको पूरा डेटा देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट करें। तो इससे क्या होगा, आपको बेटरमेंट बहुत ईजीली रहेगा लोड डेटा सेट करने में। वरना एक ऑटोमेटिक तरीका भी होता है जिसमें रोबोट ऑटोमेटिक कैलिब्रेट करता है उसका पेलोड। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ मैनुअली पेलोड में अपडेट करना आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने वहाँ 6 एंटर कर दिया है। अभी आते हैं हम लोग पेलोड सेंटर एक्स। अब कह रहा है कि जो हमारा रोटेटिंग आर्म है वहाँ से सेंटर एक्स की डिस्टेंस कितने पे रखना चाहते हो। मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस रख दी है उसकी 15। तो बोल रहा है कि लोड इज़ क्लोजर टू कैपेसिटी एक्सेप्ट। अब जितना दूर रखोगे ना आप उससे पेलोड, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा लोड देती है उसकी रोटेटिंग आर्म पे। तो अभी क्या किया गया है, लोड को बोल रहा है कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। तो हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं रखते, हमेशा क्या करते हैं, थोड़ी कम कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, अराउंड 3 कर देता हूँ मैं। जैसे कि लोड इज़ क्लोज टू कैपेसिटी, येस किया मैंने, उसे एक्सेप्ट करा है। फिर अगेन गया मैं उसमें सेलेक्ट करके 3 मैंने अपडेट कर दिया एंटर करके। फिर पूछ रहा है पाथ एंड साइकिल टाइम विल चेंज, यस चलेगा। फिर अब हम आते हैं ऐसी सिम वाई जेड एक्स वाई, ये सब वैल्यूज आपको सिमुलेशन इंजीनियर्स के थ्रू मिल जाएगी। वो लोग ऑटोमेटिकली डेटा वहाँ से कैलिब्रेट करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा प्रोग्राम भी बनता है। वेल्डिंग आप करा रहे हैं या आप कोई स्प्रे करा रहे हैं या कुछ भी वर्क करा रहे हैं रोबोट के थ्रू, गन उस पर इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ से क्या करेगा, बाय द सिमुलेशन वो सारे डेटास को कलेक्ट करके रखेगा। क्योंकि वहाँ पर जो सिमुलेशन कर रहा है वो एज मतलब कि माइनर से डिफरेंस ही आता है, बल्कि वहाँ पर एक आइडियल कंडीशन चल रही होती है। जो आप रियल में करते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो बेसिकली वहाँ से वो डेटा मिलने के बाद जब ये आप यहाँ अपलोड करेंगे तो इस तरीके से वो सिमली अपलोड हो जाएगा। फिर क्या करना है, अब मैं बताता हूँ आपको कि मानिए पेलोड इस तरीके से रहता है। आप हो, मान लीजिए मैं आप ही का एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बिना लोड के चलने की आदत है। अभी मैं आपको बोलूँ कि आप अपने कंधे पर 10 किलो लोड रखिए और चलिए, तो क्या आप उसी एफिशिएंसी से चल पाएंगे जिस एफिशिएंसी से पहले चल रहे थे? नहीं। सेम चीज़ रोबोट के साथ भी होती है। रोबोट क्या होता है, विदाउट पेलोड के वो एक नॉर्मली वर्क करता है। जब हम पेलोड देते हैं ना उसको, तो हमारा मतलब कि हमारा काम बनता है या रोबोट को ऑटोमेटिकली पता रहना चाहिए कि भाई उसके पास इतना लोड है, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को एडजस्टमेंट कर पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी रीच भी बना पाएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम्स को भी वो सेटअप कर पाएगा। उससे क्या होगा, अब अगर मान लीजिए मैं आपको 10 किलो लोड दिया और बोला कि चलिए उतनी स्पीड से, तो आप क्या करोगे, आपके कहीं ना कहीं
एक जर्क आएगा बॉडी में। तो सेम भी रोबोट के साथ होता है, अगर वो ज़्यादा पेलोड के साथ वर्क करेगा और वो उसको पता नहीं है कि उसके ऊपर पेलोड है क्योंकि अंदर कैलिब्रेशन डेटा सेट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एक जर्क सा शो करेगा उसकी आर्म्स के अंदर, और जिसके स्पीड पे, उसके डिटेक्शन पे, सब चीज़ पे प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेलोड कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करनी है, आपको और भी ज़्यादा नॉलेज शेयर करनी है या आपको जाननी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके जान सकते हैं।